आज हम यूट्यूब पे एसी सर्किट की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन की स्टडी करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में यानी कि यस्टरडे देखा था कि कैसे एसी जनरेट होता है। तो जो एसी जनरेट होता है वो बेसिकली डीसी होता है, तो उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं। आप डीसीएमटी में स्टडी करेंगे उसको एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो एसी में कन्वर्ट करना है उसका जो वेवफॉर्म है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसका वेवफॉर्म ऐसा होता है। तो बेस्ड ऑन दिस वेवफॉर्म हम डेफिनेशन करेंगे। फर्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो साइकिल की है, राइट। तो साइकिल क्या है कि जो भी आपका जो कॉइल है वो कॉइल में से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, आपका क्या है कॉइल है, वो कॉइल के बेस पे जो ईएमएफ आपका प्रोड्यूस होता है वो ईएमएफ ज़ीरो से इंक्रीज होता है, ज़ीरो से इंक्रीज होता है और मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, फिर डिक्रीज होता है ज़ीरो, रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज होता है और अगेन इट विल बिकम ज़ीरो। तो ये जो और रिवर्स डायरेक्शन में जाता है और वापस क्या होता है ज़ीरो। आफ्टरवर्ड्स ये रिपीट होता जाता है। ये जो पूरा टाइम, ये जो पूरा टाइम पीरियड है उसको गुजराती में बोलते हैं आवर्तन। उसको हम क्या बोलते हैं साइकिल, यानी कि वन साइकिल। दिस वन कंप्लीट अल्टरनेशन इट्स कॉल द साइकिल, राइट। तो ये क्या होता है कि ज़ीरो में से आपका जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो ज़ीरो में से इंक्रीज़ होता है और मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है। कॉइल में से जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या और इंड्यूस होगा वो ज़ीरो से वन डायरेक्शन में, आपको वहाँ पे लिखना जरूर है, वन डायरेक्शन में जाता है, मैक्सिमम होता है, फिर अगेन ज़ीरो होता है, वो रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है और अगेन ज़ीरो होता है, राइट। तो ये जो पूरा आवर्तन है, राइट, टाइम है, इसको हम वन साइकिल बोलते हैं। ये रिपीट होता है तो इसको हम बोलते हैं साइकिल। अगर गुजराती में डेफिनेशन चाहिए तो ऐसे लिख सकता है कि गुजराती में हम ऐसे लिख सकते हैं, ગૂંચળામાંથી ઉત્પન્ન થતું ઈએમએફ એક દિશામાં વધીને મહત્તમ થાય, ત્યાંથી ઘટીને ઝીરો થાય, વિરુદ્ધ દિશામાં વધીને મહત્તમ થાય અને પછી ઘટીને ઝીરો થાય। આ ટોટલ આવર્તનને સાયકલ કહેવામાં આવે છે, राइट। और हिंदी और इंग्लिश में आप देख सकते हैं, जनरली आप इंग्लिश और हिंदी गुजराती फॉलो करेंगे। अभी जो टाइम पीरियड है तो ये जो पूरा साइकिल कंप्लीट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। वी हैव टू कंप्लीट वन साइकिल, राइट, इट रिक्वायर्ड सम टाइम, इट्स कॉल्ड द टाइम पीरियड। और यू कैन राइट इट इज़ अ टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन साइकिल, और ये रिपीट मोड में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। अभी दो डेफिनेशन हुई है, फर्स्ट है साइकिल और अदर है टाइम पीरियड। अगर किसी को ये दोनों में प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, वरना हम आगे जाएंगे। कोई बोल सकते हैं कि ईएमएफ में कौन सी डायरेक्शन में ईएमएफ इंक्रीज होता है, वन डायरेक्शन में। ईएमएफ जो इंड्यूस होता है कॉइल में वो ज़ीरो से लेके वन डायरेक्शन में जाता है, वहाँ पे मैक्सिमम बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ज़ीरो था, ज़ीरो से लेके यहाँ पे, ज़ीरो से लेके यहाँ पे आपको मैक्सिमम हुआ, फिर डिक्रीज़ होके यहाँ पे क्या हुआ ज़ीरो हुआ, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ और फिर क्या हुआ ज़ीरो। ये रिपीटेड मोड में होता है। तो दिस वन कंप्लीट अल्टरनेशन इट्स कॉल्ड साइकिल। ये जो पूरा आवर्तन होता है, राइट, अल्टरनेशन होता है, उसको हम साइकिल बोलते हैं। जब भी आप साइकिल की डेफिनेशन लिखते हो एग्ज़ाम में तो आपको कंपलसरी ये फिगर ड्रॉ करनी होती है, राइट। तो ये फिगर आप अपनी बुक में पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर में आपको याद आएगा कि ये हमें ड्रॉ करनी है एग्ज़ाम में, राइट। तो ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है। अगेन दूसरी टाइम पीरियड, इट इज़ अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। जो एक साइकिल कंप्लीट होने में, जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, और उसको कैपिटल टी से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है। ये जो है वो कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है, राइट। तो टाइम पीरियड जो है वो एक साइकिल कंप्लीट होने का टाइम है।
नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। कोई लिख सकता है कि अपने घर में कितनी फ्रीक्वेंसी है। अगर किसी को पता है तो कमेंट में लिखिए अपने घर में कितनी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप लिखते हो फिर हम आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहले आपने लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी अपने घर पे कितनी होती है, यानी कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है। राइट, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? एक साइकिल, एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होती है, एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि एक सेकंड में अगर आपकी जो साइकिल है वो 50 बार कंप्लीट होती है तो उसको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इट इज़ द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो आपका यूनिट है वो हर्ट्ज है, याद रखना। कोई भी आपको पूछता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है तो वो फ्रीक्वेंसी इंडिया की है 50 हर्ट्ज। राइट, आपको 50 के पीछे हर्ट्ज बोलना ज़रूरी है। फिफ्टी के पीछे, राइट, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई दिया है, राणा राज से लेके योगेश, किशन, जुबेर। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, राइट है। और यूएसए की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कोई बोल सकता है? अगर किसी को नॉलेज है तो यूएसए की फ्रीक्वेंसी कितनी है कमेंट कीजिए तो हमें पता चलेगा। 50 हर्ट्ज जिगर, राइट। एच जेड लिख सकते हैं हम, कैपिटल एच ऑलवेज लिखो, राइट, स्मॉल एच में लिखो। तो एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो इक्वेशन है वो ये रहा, एफ इज इक्वल टू 1/t। एफ इज इक्वल टू 1/t। तो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आता है कि सपोज़ एक साइकिल कंप्लीट होता है 20 मिली सेकेंड में। एक साइकिल जो है वो 20 मिली सेकेंड में कंप्लीट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। ऐसा 2 मार्क्स में या एमसीक्यू में क्वेश्चन होता है, राइट। 60 हर्ट्ज, वनराज, मेहुल, सुजल, वेरी गुड। यहाँ पे नीचे लिखा है, इन आवर कंट्री एंड ब्रिटेन द पावर फ्रीक्वेंसी इज यूज इज 50 हर्ट्ज वाइल द यूएसए इट इज़ 60 हर्ट्ज। तो कोई नेक्स्ट लेक्चर में मुझे इसका रीज़न बता पाएगा कि नहीं, हम देखेंगे नेक्स्ट जो जूम लेक्चर पे मीटिंग लेंगे। क्यों इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और क्यों यूएसए की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, ये दोनों का डिफरेंस आप गूगल पे सर्च कीजिए या कहीं भी सर्च करके मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, राइट। तो आपने 3 फ्रीक्वेंसी देखी, साइकिल, टाइम पीरियड और 3 डेफिनेशन देखी है, साइकिल, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अगर ये 3 में किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज़ हम आगे जाएंगे। मैं 30 सेकंड वेट करूँगा आपकी कमेंट का। विराज, राइट, इट इज 60 हर्ट्ज इन यूएसए, वेरी गुड। इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपकी बुक में, गुजराती बुक में दिया होगा, तात्क्षणिक कीमत, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिवम, वेरी शिवम, शिवम इज हियर, कीप यस, कमेंट इट। राइट, तो अभी हम आगे देखेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। पूरी साइकिल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइकिल की फिगर है। पूरी साइकिल में कोई भी जगह, सपोज मुझे ये जगह अच्छी लगती है, यानी कि ये टाइम पे जो भी मुझे वैल्यू मिलेगी, ईएमएफ और करंट, क्योंकि ईएमएफ और करंट यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों में से जिसकी भी वैल्यू आपको कोई भी टी टाइम पे जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इट इज़ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एट एनी टाइम। कोई भी टी टाइम पे आपके ईएमएफ और करंट की जो भी वैल्यू मिलती है उसे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। कोई भी टाइम हो पूरी साइकिल में, कोई बोलते हैं सर हमें नेगेटिव टाइम में, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नेगेटिव साइकिल पे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी टाइम पे आपको जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, कोई वोल्टेज और करंट की जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे साइकिल पे देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी, यानी कि ईएमएफ है, करंट है, फ्लक्स है, कोई भी है अल्टरनेटिव क्वांटिटी,
उसकी मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू वो होती है कि पूरी साइकिल में जो भी उसको मैक्सिमम, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 हर्ट्ज है, देखो सॉरी 50 वी है, वोल्टेज 50 है, राइट है। तो यहाँ पे जो मिल रहे हैं 50, अगर मैं यहाँ पे कोई साइकिल ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मैक्सिमम मिल रहा है मुझे, वो मैक्सिमम यहाँ पे 230 है, 230 है। अगर यहाँ पे क्या है 230 है, तो यहाँ पे मुझे कि 230 वोल्टेज जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी। अगर कोई बंदा है वो 440 का वेवफॉर्म ड्रॉ करता है तो 440, यानी कि पूरी साइकिल में जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसको हम पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बोल देंगे। अगर गुजराती में लिखते हैं आप तो સાયકલની અંદર જે મહત્તમમાં મહત્તમ કિંમત મળે છે, બરાબર, આખી સાયકલની અંદર જે મહત્તમમાં મહત્તમ કિંમત મળે તેને મહત્તમ અદરવાઇઝ પીક વેલ્યુ કહેવામાં આવે છે, राइट। इन द साइकिल इट इज़ अकर ट्वाइस, बराबर, एक वन टाइम जो है पॉजिटिव है मैक्सिमम वैल्यू और अदर टाइम है वो नेगेटिव, यानी कि जो अपर साइकिल है यहाँ में पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है 50 हर्ट्ज 50 वोल्टेज, और यहाँ पे मिल रही है मुझे नेगेटिव -50, यानी कि एक साइकिल में दो बार वैल्यू मिलती है, एक है पॉजिटिव मैक्सिमम और एक है नेगेटिव मैक्सिमम। इतनी डेफिनेशन में जिसको कोई क्वेरी है वो कमेंट कीजिए, अदरवाइज हम आगे जाएंगे। जिसको पता चल गया वो थम या गॉट इट कोई भी कमेंट कर सकते तो हमें पता चलेगा। कितनी डेफिनेशन हुई? साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जिसको भी कोई क्वेरी है वो कमेंट कीजिए। ओके, निकिता योगेश यू गॉट इट, इफ्राज ओके। अब जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट, जो करंट के फॉर्म है डिफरेंट, वो हम देखेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको न्यूमेरिकल करने के लिए ये फॉर्म पढ़ने ज़रूरी है, तो हम देखेंगे यहाँ पे E इज़ इक्वल टू, ये हमने पहले देखा था, E इज़ इक्वल टू EM साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि थीटा की वैल्यू है थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम ओमेगा टी, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी E इज़ इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। और ओमेगा जो है वो आपका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो आप लास्ट के प्रीवियस पेपर जो है वो देख सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में था कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ ओमेगा, राइट। तो आपको सिंपली वहाँ पे 2πf लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे कवर होता है। अदरवाइज आपको एक न्यूमेरिकल आता है कि आपकी वैल्यू कोई ऐसी क्वांटिटी है उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसकी ओमेगा वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, एफ यहाँ पे हम 50 रख देंगे, 50 मल्टीप्लाई टू यानी 100 इंटू पाई, पाई की वैल्यू अगर 3.14 दिखती है तो 314 हमें वैल्यू मिलेंगी। 314 का यूनिट क्या होगा, तो हमने कल देखा था कि आपकी जो कॉइल है उसको ओमेगा रेडियन पर सेकंड, यानी कि ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है और उसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड, उसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा रेडियन पर सेकंड, जो एंगुलर वेलोसिटी है उस पर आपने अपनी कॉइल को रोटेट किया था। तो ये सिंपल एक न्यूमेरिकल हो सकता है एग्ज़ाम में, राइट। अगर MCQ एग्ज़ाम होगी तो ऐसा 100% होगा। तो आपको 50 हर्ट्ज़ के लिए मैंने ये करवाया है कि 314 रेडियन पर सेकंड है। आप अगर कैलकुलेटर लेके बैठे हो तो आप 60 हर्ट्ज़ के लिए ओमेगा की वैल्यू काउंट करके कमेंट में लिखिए। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है, राइट, तो आपकी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी।
आपके पास 1 मिनट है, जल्दी कीजिए। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 60 हर्ट्ज रखनी है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2 और उसको पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी वैल्यू आती है? कोई कमेंट कीजिए। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो आपकी ओमेगा की वैल्यू क्या आती है? अगर नहीं पता चला तो भी कमेंट कीजिए, तो हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। वन ट्वेंटी इंटू पाई कीजिए, कितने आता है? 376.8। जुबेर ने आंसर दिया है 376.8। यूनिट क्या रहेगा जुबेर? जैमिन ने आंसर दिया है 376.8, राइट आंसर है। यूनिट के बिना आपका आंसर रॉन्ग रहेगा, आपको लिखना है रेडियन पर सेकंड। अगर 376 लिख के आओगे एग्जाम में तो हाफ मार्क कट हो जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें भी आप चले जाएंगे। ऐसे ही हम अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ वैल्यू है जो हमने देखी थी, ये 2 पाई एफ वैल्यू है, वो ओमेगा की जगह यहाँ पे रखेंगे। यानी कि ये ओमेगा है, उसकी जगह हम रखेंगे 2 पाई एफ। तो आप यहाँ पे देख सके ओमेगा की जगह पे यहाँ पे रख दिया हमने 2 पाई एफ टी। तो आपका इक्वेशन हो गया इज इक्वल टू EM साइन 2 पाई एफ टी। लेकिन हमें पता है एफ की जगह क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/t। अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में देखा था कि एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ पे एफ की जगह अगर हम 1/t वैल्यू रखते हैं, राइट, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा इज इक्वल टू EM साइन, एफ की जगह में क्या लिखना है 1/t। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में रहेगा 2 पाई, एफ की जगह 1/t यानी 1 इंटू टी। सो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई टी डिवाइडेड बाई एफ। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ई। अगर आपको न्यूमेरिकल में टी की वैल्यू दी है, कैपिटल टी की वैल्यू दी है और EM की वैल्यू दी है, तो आपको ई वैल्यू फाइंड करने को बोलेंगे। जो ये EM है उसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। आपको ये इक्वेशन में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या है। ये जो EM है उसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, राइट है। ये जो T है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, और ये F जो है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसके बेस पे आपको टाइम पीरियड, मैक्सिमम वैल्यू, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू फाइंड करना होगा। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे RMS कैसे फाइंड करते हैं। सिमिलरली हमें अगर करंट की वैल्यू है तो करंट भी क्या होगा, I इज इक्वल टू IM साइन थीटा। जैसे E इज इक्वल टू क्या होता था EM साइन थीटा, E इज इक्वल टू क्या होता था EM साइन थीटा, ऐसे ही I इज इक्वल टू IM साइन थीटा होगा। जैसे E इज इक्वल टू EM साइन थीटा होता था, ऐसे ही I इज इक्वल टू क्या होगा IM साइन थीटा, राइट। आयुष प्रजापति, राइट आंसर 376.8 रेडियन पर सेकंड, राइट। तो अभी क्या करना है, थीटा की जगह पे आपको ओमेगा टी लिखना है। तो थीटा की जगह पे अगर ओमेगा टी लिखता हूँ मैं, तो थीटा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन आई इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। और ओमेगा की जगह पे आपको पता है 2 पाई एफ लिखना है। ओमेगा की जगह पे आपको क्या लिखना है 2 पाई एफ। तो यहाँ पे 2 पाई एफ और एफ की जगह पे 1/t। तो ये सिमिलर इक्वेशन जैसे वोल्टेज का होता है ऐसा ही सिमिलर इक्वेशन करंट का हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन न्यूमेरिकल करने के लिए पहले चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल कंपलसरी, एक मिनिमम और 2 मैक्सिमम आते हैं एग्जाम में। तो ये कंपलसरी आपको ये 2 इक्वेशन करने हैं, इसके बेस पे आपका 4 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल है वो हो जाएगा। सिमिलरली वोल्टेज एंड फ्लक्स कैन बी एक्सप्रेस V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, राइट।
सिमिलर ई है, ई की जगह आप वोल्टेज का वी लिख सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी एम साइन 2π/ft और 2πf/d। अगर इतना ये बेसिक इक्वेशन जिसको भी पता चल गया वो कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चला आगे जाना है कि नहीं। अगर कोई क्वेरी है तो बोलिए, तो रिपीट कर रहा हूँ। ओके, योगेश को पता चल गया। और बाकी सबका क्या है? तो हम एक न्यूमेरिकल करेंगे आज। ओके, गॉट इट सर, वेरी गुड वेरी गुड। जुबेर, राणा राज, मयूर, किसी को क्वेरी है? अगर क्वेरी है तो आप बोल सकते हैं। आप यहाँ पे डिस्प्ले पे एक एग्जाम्पल है, वो उसकी जो डेफिनेशन है वो रीड कीजिए। तब यहाँ पे लिखा है कि अल्टरनेटिव ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड इज इक्वल टू 200 साइन 2π/50t। देन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये 4 है, यानी कि यहाँ पे 4 वैल्यू अननोन है, आपको 4 वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। तो अभी हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो E इज इक्वल टू 200 साइन 2π/50t को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो E इज इक्वल टू EM साइन 2π/ft और ओमेगा टी दोनों लिख सकते हैं आप। जो हमारा इक्वेशन है E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, 2πf की जगह पे ओमेगा टी, दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देखो 200 इज इक्वल टू EM, तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है तो डायरेक्ट मिल गई। तो आपको डायरेक्ट लिखना है मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 200, पीछे V लिखना है वोल्ट। अगर V लिखना भूल गए तो मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आपको जो पहला आंसर है वो डायरेक्टली मिल जाएगा। अभी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी 2π है और यहाँ पे भी 2π है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है। तो आपका फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया? 50 हर्ट्ज। तो आप डायरेक्टली लिख पाओगे एज पर द इक्वेशन, और ऐसा लिख पाओगे कि दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू और फ्रीक्वेंसी ये मिल रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 50 हर्ट्ज, राइट। अभी थर्ड है आपको टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की इक्वेशन है T इज इक्वल टू 1/f। तो 1/50 करेंगे कैल्सी में तो 0.02 सेकंड होगा। इसको मिली सेकंड में ऑलवेज कन्वर्ट करना है, तो आप 0.02 लिख के कैल्सी में अगर इंजीनियरिंग ENG वाला बटन क्लिक करोगे तो आपको 20 मिली सेकंड 20 लिखा होगा और साइड में 10⁻³ लिखा होगा, तो वो हो जाएगा 20 मिली सेकंड। अगर नहीं आता है तो आपको 0.02 सेकंड लिख के आना है, राइट। और जो फोर्थ है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर, राइट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो आपका इक्वेशन है वो 2πf होगा। अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो आपको एग्जाम में अभी मैंने बताया था कि एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसका सिर्फ इक्वेशन लिखने का 2 मार्क्स में होता है। तो आप एग्जाम में बोलते हैं कि एंगुलर, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन लिखे तो आपको सिर्फ लिखना है 2πf। तो 2πf, f की जगह हम 50 रखेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाई 200 इंटू पाई, यानी 314.2 रेडियन पर सेकंड, 314.2 रेडियन पर सेकंड। ये न्यूमेरिकल जिसको प्रॉपरली पता चल गया वो कमेंट कीजिए, और कहीं पे दिक्कत है तो भी कमेंट कर सकते हैं आप। पता चल गया फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज जितनी भी पढ़ाई की उसमें क्या था, एक साइकिल था, राइट। अभी तक जितनी पढ़ाई की उसमें साइकिल की डेफिनेशन है, फिर क्या है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है,
राइट। तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/t, एफ इज इक्वल टू 1/t। तो हम इसको टी का इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 1/f। ये फर्स्ट इक्वेशन है। जो फिर सेकंड है, इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ओमेगा टी का, ओमेगा को बोलेंगे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। और इसमें जो ईएम की वैल्यू है उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम ईएमएफ। क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम ईएमएफ। ओके, तो सब लोग एक डेफिनेशन में दे रहा हूँ, वो आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करके मुझे सबमिट करना है। लिखिए, द अल्टरनेटिव करंट, यहाँ पे करंट लिखना है, ईएमएफ नहीं। अल्टरनेटिव करंट इज रिप्रेजेंटेड, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है आई इज इक्वल टू 314, आई इज इक्वल टू 314 साइन 100, सॉरी 100 नहीं लिखेंगे हम, 314 ही लिखेंगे, 314 टी। तो ये चार वैल्यू फाइंड करके देन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जिसको ये पता चल जाएगा ये अपने हिसाब से कर पाएंगे ये न्यूमेरिकल। तो उसको ये पता चल गया है, वो समझ लेना, ये न्यूमेरिकल आपका पक्का हो गया। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अगेन रिपीट करता हूँ डेफिनेशन, अल्टरनेटिव करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वल टू 314 साइन 314 टी। देन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप प्रीवियस पेपर में चेक कर सकते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल था 3 या 4 पेपर में, क्वेश्चन 2C में है, आप देख सकते हैं। जिसको भी आज का सब पता चल गया वो कमेंट कीजिए। वॉइस आ रही है प्रॉपर? आई थिंक 23 लोग ज्वाइन हुए। सब वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो आपको ये न्यूमेरिकल करना है अपने हिसाब से। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल हम आरएमएस वैल्यू का जो थोड़ा मैथमेटिकल है वो करेंगे, एज वेल एज एवरेज वैल्यू करेंगे, और जो 3 डेफिनेशन और रिमेनिंग है वो भी करेंगे। ओके, तो हम आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।